हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप सभी का जी। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बताने वाला हूं, जिसमें हम 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जी, जो हर साल यहां से लड़ता है। और टारगेट आप लोग को कितना है जी, 450 का, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का 10 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एकदम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। अगर आप ये पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको 20 से 25 नंबर तो यहाँ से पक्का आ ही जाएगा। तो आइए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग को सोल्यूशन करना है जी। ये सब प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर को देखने को मिलेगा जी, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग सबसे पहले प्रश्न को LHS में उतारेंगे जी, ठीक है। यहां से हम लोग प्रश्न को LHS में उतारेंगे। LHS में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, हरों का परिमेयकरण करेंगे जी। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पे अगर नीचे प्लस का चिन्ह रहता है तो हरों का परिमेयकरण करिएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा जी, ठीक है। चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ठीक है, कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। और बटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका दिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिखिए 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला आप देख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस के कॉस थीटा होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर जी, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है जी। इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इतना का होल स्क्वायर कर दिए। अब आप देख सकते हैं इसको अलग अलग करेंगे जी, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन क्या हो जाएगा जी, तो 1 बटा साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर, ये पूरा का होल स्क्वायर है। सीधा आपको क्या करना था जी, देख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध करना था यही प्रश्न, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही प्रसिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे देखिए आपको आ गया जी, ठीक है। इतना तक देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे लिख दीजिए नीचे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये आपका पहला नंबर सवाल था, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। चलिए सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है जी, एकदम प्यारा सा, देखिए प्यारा सा सवाल। आप दूसरा नंबर सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल दिया गया है।
चलिए सवाल आपका क्या दिया गया दूसरा नंबर जो देखिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक ए बटा टेन ए, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है जी, इतना तक आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलएचएस में, एलएचएस में आप उतारिए सबसे पहले प्रश्न को, और यहां पे आप लिखिएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये आपका दिया गया प्रश्न में। इसको हरों का परिमेयकरण करिए जी, गुना में करेंगे 1 माइनस साइन ए, तो चिन्ह माइनस में तो ऊपर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए, ये आपका प्रश्न को हम लोग बना रहे हैं जी। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, गुना करेंगे हरों का परिमेयकरण तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर, बटा यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, अब बटा 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। ठीक है जी, और साइन का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा जी। फिर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ऊपर वाला को कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला को कुछ नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, और बटा लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं जी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल जी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बटा कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा जी, तो आपके पास क्या बचेगा, तो देखिए बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अब बटा क्या हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बटा कॉस ए अब प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए अब बटा कॉस ए, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस हो जाएगा किसके बराबर, तो 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक ए के बराबर, और साइन बटा कॉस कुछ होता है जी, तो टेन ए हो जाएगा। तो यही तो हम लोग को लाना था जी, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लाना था हम लोग को जी, इन्हें लाना था कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना था, यही हम लोग लेकर के आ गए जी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, आप लोग को प्रूव्ड हो गया है। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 2 तक है ना। दूसरा नंबर सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया जी। सवाल नंबर देखिए तीसरा, चलिए प्रश्न बड़ा प्यारा सा है जी, दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है टेन थीटा। क्या करेंगे जी, सबसे पहले एकदम अच्छे तरीका से आप लोग एलएचएस में प्रश्न को देखेंगे, ये आपका है एलएचएस। ठीक है, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा, इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल बताइएगा जी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 1, यानी साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से आपको साइन 3 गो है जी, क्योंकि क्यू का मतलब 3 गो होता है, क्या होता है जी
3 गो होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 गो बचेगा, क्योंकि आप एक साइन तो निकाल लिए तो 2 गो बचेगा जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हम लोग लेंगे कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा लेंगे जी, तो आपका बचेगा क्या, तो बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्यू है तो 3 गो, क्यू का मतलब 3 गो और स्क्वायर का मतलब 2 गो होता है, तो आप एगो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कॉस क्यू है तो स्क्वायर थीटा, अब माइनस का कितना, कॉस से कॉस कटेगा तो आपका 1 बच जाएगा। इतना तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा जी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा को हम लोग कुछ नहीं करेंगे जी, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, यानी ऊपर वाला को आप कुछ नहीं करिएगा, इतना के बाद आप ऊपर वाले को कुछ नहीं करिएगा जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस थीटा को भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 कॉस का फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अब -1 आपको पहले से दिया गया है जी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपको 1 पहले से दिया गया है। कोई दिक्कत इतना तक बताइए नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बटा के हो जाएगा क्या है जी, तो हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 से गुना करिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1 पहले से आपका दिया गया है जी। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा के क्या हो जाएगा जी, तो बटा के यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, कॉस थीटा आपका तो रहबे करेगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, माइनस को हो जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। यहाँ से आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इस पूरे को काट देते हैं जी, तो आपका बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, अब बटा के क्या बचेगा जी, तो बचेगा आपका कॉस थीटा, तो साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है जी, तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग को टेन थीटा प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड है ना। यही हम लोग को सिद्ध करना था। एक बार प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे देखिए प्रश्न, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं ना। ये आप लोग का प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो गया जी। कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। ये आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया जी। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है जी। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है देखिए, यदि tan 2a बराबर काउट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। यानी सीधी सी बात ध्यान देना है जी कि आपको a का मान निकालना है। इस टाइप के प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा 2026 के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत जल्दी बताइए, नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी कि आपका प्रश्न है कि tan 2a कितना है जी, आपका दिया गया tan 2a बराबर आपका है क्वेश्चन कॉट a माइनस 18, ये आपका प्रश्न दिया गया, ठीक है। tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जी, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान है, शायद ध्यान होगा, ध्यान से देखिएगा ना। फार्मूला पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला आपको हम याद दिला देते हैं। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे जी, tan 90 माइनस थीटा अब बराबर आपका क्या होता है जी, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काउट थीटा। क्या होता है, काउट थीटा। ये आप लोग फार्मूला ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसी पर बैठाना है जी, ठीक है, इसी पर बैठाना है। या आप इसी को देख सकते हैं कि काउट 90 माइनस थीटा, काउट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी, tan थीटा के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए जल्दी से। ये आप लोग देखें,
यानी कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 2a बराबर दिया गया है cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला लिखिए cot में, ठीक है जी, ऐसा लिखेंगे हम लोग cot में फॉर्मूला। तो लिखते हैं cot 90 माइनस क्या जी 2a, क्योंकि डिग्री आपका क्या दिया गया है 2a दिया गया है। अब बराबर, ठीक है, इतना तक रहने देते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए कॉट यहाँ पे दिया गया है a माइनस कितना डिग्री 18 डिग्री। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉट से जो कॉट है वो कट जाएगा, आपको बचेगा 90 माइनस के 2a अब बराबर a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक समझने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस के 2a और यहाँ पे प्लस के a, तो बराबर के चिन्ह के ई पट्टी आएगा जी, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब माइनस के 18 और यहाँ पे प्लस में 90 है, तो यहाँ पे माइनस में 90 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस 2a, तो माइनस हो जाएगा 3a और माइनस 18 माइनस 90 100 आपका हो जाएगा 8। माइनस से माइनस कटेगा आपका जी, आपका बच गया 3a बराबर 108 बच गया। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, सभी विद्यार्थी जी लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर 108 अब बटा के 3, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब काटिए, क्या करेंगे जी, काटेंगे तो लिखेंगे 3 तिहाई के 9 और 1 चौथिया 18, यानी कटेगा आपका कितना बार में 36 बार में। a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 36, यानी आपका प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को, ठीक है जी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को जी, बड़ा प्यारा प्यारा सब प्रश्न दिया गया, कोई दिक्कत जल्दी बताइएगा। ये आपका 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि tan 48, ठीक है, क्या दिया गया है जी कि tan 48 इंटू tan 23 और इंटू tan 42 इंटू tan क्या 66 डिग्री। अब बराबर आपको 1 लाना है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। LHS में उतारते हैं, LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया गया tan 48 tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अभी आपको हम बताएं कि tan को कॉट में बदलने के लिए एक फार्मूला पढ़े ना जी, आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि tan को कॉट में बदलने के लिए एक बड़ा प्यारा सा फार्मूला आपको हम बताएं जी। ये वाला देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि tan 90 अब माइनस 48 को चेंज कर रहे हैं, तो tan कितना में से घटेगा जी, यानी tan 90 में से आप 42 घटाइएगा तो आपको 48 बचेगा, इंटू tan 90 अब माइनस कितना 23 को चेंज करेंगे, 90 में से आप 67 को घटाइए 23 बचेगा, इंटू, ठीक है। इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी, बढ़िया से देखिए tan 42 डिग्री और यहाँ पे tan 67 डिग्री, ठीक है जी। इतना तक आप लोग को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा का यहाँ पर 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस कितना है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 67, क्योंकि थीटा यहाँ पर 67 है, और इंटू आपका tan 42 और यहाँ पे tan 67 हो जाएगा जी। अब cot 42 और tan 42 एक साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री एक साथ करेंगे, और यहाँ पे cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे जी कि tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है जी, तो 1 होता है अगुना, ठीक है, और cot थीटा इंटू tan थीटा, तो फिर आपका 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया, है ना। LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इस प्रश्न का, बड़ा प्यारा सा सवाल था जी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे छठा नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 बड़ा प्यारा सा सवाल है जी, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 6 दिया गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का 2 रह जाएगा गुना tan 45 का मान कितना होता है जी 1 होता है। tan 45 1 होगा होल स्क्वायर अब प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, sin 60 का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्टेप देखेंगे जी, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 होता है, प्लस √3 का केवल 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का केवल 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 में जी 2 हो जाएगा। और ये तो आपको काट भी सकती है, आपका कट जाएगा तो आपका फाइनल आपका 2 आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आपका फाइनल कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। √3 का केवल 3, 2 का 4, √3 का केवल 3, 2 का 4, 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में काट दीजिएगा, 2 गुना 1 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको प्रश्न संख्या 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 बड़ा प्यारा सा है जी, एक बार ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालें। बड़ा प्यारा सा है। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए। ठीक है, एक समकोण हम लोग त्रिभुज पार लेते हैं जी, जिसका नाम देते हैं a और इसका नाम है v, इसका नाम है c, यानी b यहाँ पे क्या है समकोण है 90 डिग्री। कोई दिक्कत इतना तक में नहीं ना जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका दिया हुआ है 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, यानी सीधा करके लिखेंगे cot a बराबर तो हो जाएगा 8/15 8/15। कोई दिक्कत। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण होता है जी, और ये आपका लंब होगा, और ये आपका BC आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी 8/15 8/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए जी, आपका लंब दिया गया है कितना, लंब आपका 15 दिया गया है और आधार आपका 8 दिया गया है। आपको निकालना क्या है जी, तो h निकालना है। क्या निकालना है जी, h निकालना है। तो h को निकालते हैं। h यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यानी √अंडर 15 के स्क्वायर अब प्लस 8 के स्क्वायर। तो 15 का होता है 225, 8 का होता है 64। तो लिखेंगे 225 और 64, 5 4 के 9 और 6 2 8 2 289। कितना होता है जी 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी आपका कर्ण कितना निकल गया जी, तो कर्ण मेरा निकल गया 17। ठीक है, कर्ण कितना निकाल लिया जी 17 निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है जी, तो निकालना देखिए प्रश्न में बड़ा प्यारा सा प्रश्न है जी, बड़ा प्यारा सा। देखिए निकालना है sin a और sec a का मान निकालें, sin a और sec a का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है जी, तो बताइए फॉर्मूला आपका हो जाएगा AB अब बटा क्या हो जाएगा जी AC। ठीक है, तो आपका AB कितना दिया हुआ है बताइए, AB आपका कितना दिया हुआ है जी, तो AB आपका दिया हुआ है 15 और AC कितना है 17, यानी sin A का वैल्यू हो जाएगा 15/17। ठीक है जी, 15/17। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sec A का, sec A यानी sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार, sec थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया आपका AC, आधार हो गया VC। आप लिख सकते हैं sec थीटा AC आपका हो जाएगा 17 और आपका आधार कितना दिया हुआ है जी 17 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग को तो बनाना था। बड़ा प्यारा सा सवाल था जी, 7वां नंबर है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है जी, चलिए 8 नंबर सवालों को देखिए, एकदम गर्दा मचेगा जी। पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए देखिए हम लोग पूरा
चलिए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 सिद्ध करें, है ना। बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से जी। चलिए देखते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ए प्लस वी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम लोग पढ़े हुए जी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इतना आप लोग लिखेंगे। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस वी प्लस सी पूरे का बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 180 बटा 2। ठीक है, इतना हो गया जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अलग अलग करेंगे, a बटा हो जाएगा 2 प्लस वी बटा के 2 प्लस सी बटा के 2 बराबर 2 से काटेंगे 180 को 90 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पे 90। अब यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है इस मैथ में कि आपको लाना है cos a बटा 2। क्या लाना है जी? cos a बटा 2 लाना है ना। तो cos आपको a बटा 2 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग a वाला को यानी a वाला को बराबर के चिन्ह के ऊपर ही करेंगे, तो आपका बचेगा क्या जी? जो ध्यान दीजिएगा, बच गया आपका v बटा 2 प्लस c बटा 2 बराबर 90 और माइनस में आपका क्या हो जाएगा? a बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया गया है तो बराबर के चिन्ह के ऊपर ही जाता है तो चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा जी। एक स्टेप इसको देखिएगा, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस सी बराबर 90 माइनस a बटा 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिखेंगे जी दोनों तरफ साइन लगाने पर। साइन क्यों लगा रहे हैं? जो आपका प्रश्न में दिया जाएगा वही चीज को यूज करना है। ये आपका साइन दिया है तो लिखेंगे हम लोग इतना करने के बाद दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, लिखेंगे कि साइन और दिया गया है क्या है जी? v प्लस सी। क्या दिया गया है? b प्लस सी बटा के 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। ठीक है, यही दिया गया है। अब यहां से तो आपका बन गया जी। एक स्टेप में लिखेंगे कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा और थीटा के जहाँ पर आपका दिया है a बटा 2, तो ये तो आपको सिद्ध करना था। साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा 2, यही आपको लाना था जी। एक बार प्रश्न को आप गौर से देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल था जी। चलिए अब हम लोग देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम आराम से पढ़िए जी, मजा आएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर भी सवाल बड़ा प्यारा सा है जी ना। 9 नंबर सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा लगेगा जी। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रश्न को LHS में उतारते हैं। सिद्ध करने वाला प्रश्न को LHS में उतारिएगा, बहुत मजा आएगा जी। लिखेंगे सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस का क्या हो जाएगा? tan ए। ये हम लोग प्रश्न को लिख लिए जी। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न से लाना आपको एक, सिद्ध करना क्या है जी? एक लाना है। तो यहाँ पे हम लोग बुद्धि लगाइए, सेक को हम लोग करेंगे 1 बटा cos ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए सेक को क्या करेंगे तो लिखेंगे 1 बटा cos ए प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा के क्या जी? cos ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि 1 को गुना करेंगे यानी 1 बटा cos, तो देखिए 1 बटा cos ए हो जाएगा। 1 में गुना करिएगा यानी 1 बटा cos से गुना करिएगा 1 में तो 1 बटा cos हो जाएगा, माइनस 1 से गुना करिएगा साइन में तो आपका हो जाएगा साइन ए बटा आपका क्या हो जाएगा जी? cos ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग है जी। ये आपका अलग क्या है? 1 बटा cos ए प्लस
साइन ए अब बटा के क्या है जी कॉस ए, ये आपका अलग है, कोई दिक्कत? बिल्कुल बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग कॉस कॉस का एलसीएम करेंगे तो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होता है, कॉस कॉस का एलसीएम क्या होता है जी कॉस होता है। तो कॉस से कॉस कटेगा तो 1 रह जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या रह जाएगा जी साइन ए रह जाएगा। चलिए यहाँ पर भी एलसीएम करेंगे, कॉस कॉस का हो जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस कटेगा तो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो कॉस से कॉस कटेगा तो हो जाएगा साइन ए, यही अलग है जी। अब यहाँ पे देखिए वो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब बटा काउस गुने काउस, तो काउस गुने काउस होता है काउस स्क्वायर ए, काउस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1 अब माइनस साइन स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटा के क्या हो जाएगा जी काउस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? बताइए इतना तक में जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है फार्मूला काउस स्क्वायर है। आप अच्छे से फार्मूला को याद कर लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है जी काउस स्क्वायर के बराबर, ठीक है, काउस स्क्वायर ए के बराबर। तो ये पूरे से पूरे कट जाएगा आपको एक बार में, तो आपका फाइनल कितना आंसर आ गया जी 1, है ना। कितना आ गया 1, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है जी। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर भी सवाल बहुत प्यारा सा सवाल था जी, एकदम गौर से आप लोग देखिएगा, बड़ा प्यारा सा सवाल है ना। चलिए 10 नंबर सवाल को देखेंगे, क्या दिया गया है जी, बिल्कुल 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काउट स्क्वायर ए बराबर 10 है ना जी। तो क्या हम लोग करेंगे जी, सबसे पहले प्रश्न को LHS में उतार लीजिए, लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काउट स्क्वायर ए, ये आपका प्रश्न था ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या जी, थोड़ा सा देखिए बढ़िया से मजा आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस काउट स्क्वायर को लिख सकते हैं काउसेक स्क्वायर ए, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस काउट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं काउसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए जी सेक स्क्वायर को लिखिए 1 बटा, सेक स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 बटा काउस स्क्वायर ए, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पे फिर बटा देंगे, काउसेक स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, जो देखिए बढ़िया से 1 से 1 काट दीजिए, आपका साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, आप बचेगा नीचे काउस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बटा काउस स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा जी tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, आपको लाना भी क्या है तो tan स्क्वायर ए भी लाना है, तो बन गया आपका जी। लिखेंगे हम लोग LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, क्या हुआ जी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपको ये आपका 10 सवाल पूरे कंप्लीट बनकर रेडी हो गया जी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।